So question number 10 of community poll. Question is, how is the value of acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity को हम gravitational acceleration भी कहते हैं, जिसका representation small g से होता है. ठीक है, एक टाइप का acceleration होता है. जब body vertical motion करती है तब ये acceleration हमें देखने को मिलता है. So पूछ रहे हैं कि value of acceleration due to gravity vary, मतलब किस तरीके से change होती है acceleration due to gravity की value. ठीक है, ऑप्शन ए इज वैल्यू ऑफ जी इज लेस इन इक्वेटर, जिसको 12% लोगों ने मार्क किया है, करेक्ट आंसर. वैल्यू ऑफ जी इज लेस इन पोल्स, जिसको 78% लोगों ने मार्क किया एज अ करेक्ट ऑप्शन. वैल्यू ऑफ जी इज मोर इन इक्वेटर, 5% लोगों ने मार्क किया एज अ करेक्ट ऑप्शन. एंड बोथ ए एंड बी, मतलब दिस एंड दिस, इसको 5% लोगों ने मार्क किया. तो हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है. सो मैंने ये डायग्राम बनाया. कैपलर ने हमें बता दिया था कि जो अर्थ है वो कैसी है, वो स्फेरिकल है या वो इलिप्टिकल है. इलिप्टिकल का मतलब होता है ओवल शेप, स्फेरिकल शेप आपने स्फेयर देखा है ना, इस तरीके से होता है. ठीक है, सो इट्स नॉट सर्कुलर इन फॉर्म. अर्थ इज नॉट सर्कुलर इन फॉर्म. कैपलर हैज डिस्कस्ड, कैपलर हैज टोल्ड अस इन हिज लॉज दैट अर्थ हैज इलिप्टिकल शेप. इलिप्टिकल मतलब इस तरीके का शेप. ठीक है, अब आप देखो, जब इलिप्टिकल शेप होगा किसी बॉडी का तो उसका जो रेडियस है, ये वाला रेडियस अलग होगा एंड ये रेडियस अलग होगा. ठीक है, जैसे ये इलिप्टिकल शेप है तो ये रेडियस ज़्यादा होगा. मान लो ये सेंटर है इसका, तो ये रेडियस ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स ये रेडियस कम होगा, राइट. तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटर. इस वाले पॉइंट को इक्वेटर बोलते हैं और ये पोल है हमारा. तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ इक्वेटर. मैंने इसको आर ई लिख दिया है एंड दिस विल बी रेडियस ऑफ पोल. अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इन ग्रेविटेशन चैप्टर, दैट इज g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, एंड हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया था. मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एंड आपने क्वेश्चन गलत किया है. सो g का अगर हम r के साथ रिलेशन देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है. अब ये क्या होता है मैं दोबारा बताती हूँ. जैसे अगर ये लिखा हुआ है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, अगर इस तरीके से लिखा है a प्रोपोर्शनल टू b, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है. दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लेकिन अगर लिखा हुआ है a प्रोपोर्शनल b तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. ठीक है, ये दोनों का रिलेशन कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इस केस में g एंड r क्या है, इस केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में क्या होता है, आप बोलोगे जीएम कहाँ उड़ गए. देखो, जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते हैं ना, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मान लेते हैं. जी तो पहले से ही कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इंपॉर्टेंट है वैल्यू. ठीक है, एंड मास को हमने कांस्टेंट मान लिया, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है. जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन बनाओगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज इन दी फॉर्मूला, उनको कांस्टेंट मान लिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जी एंड आर है, उनके बीच में रिलेशन बन गया. अब इनवर्सली में ध्यान रखना, एक वैल्यू बढ़ती है ना तो एक वैल्यू घटती है. कोई एक वैल्यू बढ़ेगी तो एक वैल्यू घटेगी. फॉर एग्जाम्पल मान लो रेडियस है किसी चीज का, वो 5 है, तो आप क्या करोगे, r की जगह अगर आप 5 रख दोगे तो स्क्वायर बन जाएगा इसका, राइट. तो g इज 1/25, मतलब g क्या हो गया 1/25. अगर इसका आंसर निकालें हम तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.04 समथिंग आएगा. तो देखो g की वैल्यू 0.04 होगी. जब रेडियस हमने 5 लिया था तो कितनी कम हो गई. ठीक है, ये मतलब होता है इनवर्सली का. ओके, अब हमें कैलकुलेशन तो नहीं करनी, क्वेश्चन को समझते हैं, राइट. सो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है, ग्रेटर है देन रेडियस ऑफ पोल. इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो कॉमन सेंस है, क्योंकि इक्वेटर क्या है, इक्वेटर वाइडर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका रेडियस ज्यादा हो गया. पोल्स क्या है, पोल्स कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका रेडियस कम हो गया. ठीक है, रिलेशन तो हमें ये देख के मिल गया. अब देखो यहां से समझ में आ रहा है, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के. तो सिंस रेडियस एट इक्वेटर इज मोर, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर विल बी लेस, राइट. ध्यान से सुनना अगेन, रेडियस आपको नहीं याद हो रहा ना, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलेशन स्टैब्लिश करके याद रखो. रिलेशन तो कम से कम याद होना चाहिए. हो सकता है 1 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन गलत नहीं करना है. आपको आता है बट स्टिल यू ऑल डिड इट रॉन्ग, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रही हूँ. ठीक है, सिंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक चीज घटेगी तो एक चीज बढ़ेगी.
रेडियस अगर इक्वेटर का ज्यादा है, पोल्स का कम है, तो ग्रेविटी इक्वेटर पे क्या होगी, कम होगी। ग्रेविटी एट पोल्स क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन है। रेडियस अगर इक्वेटर पे ज्यादा होगा तो ग्रेविटी कम होगी, रेडियस अगर पोल्स पे कम होगा तो ग्रेविटी ज्यादा होगी। मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, इस पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा। अच्छा, जहां जहां मैं ग्रेविटी बोल रही हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझना, ठीक है। मुंह से बार बार ग्रेविटी निकल रहा है, उसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, ठीक है, राइट। सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज मोर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस। तो अगर किसी चीज को हम पोल से इक्वेटर में ले जाएंगे, मान लो 1 kg आप व्हीट है, वो पोल से इक्वेटर में ले गए, तो आपको पता है पोल पे ज्यादा ग्रेविटी है, इक्वेटर पे कम है। तो 1 kg अगर व्हीट आप ले गए पोल से इक्वेटर में तो आपको नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वजन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस। अगर ग्रेविटी कम है तो क्या होगा, उसका जो वजन है, जो वेट है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई चीज सेम अमाउंट ऑफ थिंग मान लो इक्वेटर से पोल्स में ले जा रहे हो तो आपको फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोल्स की ग्रेविटी ज्यादा होती है, इक्वेटर की कम होती है, तो पोल्स पे वजन जाके बढ़ जाएगा उसका, ठीक है, तो आपको उससे फायदा हो जाएगा। सो आंसर देखते हैं कौन सा है, राइट। वैल्यू ऑफ जी इज लेस इन इक्वेटर। क्या वैल्यू ऑफ जी लेस है इक्वेटर में? यस, वैल्यू ऑफ जी क्या है, लेस है इक्वेटर में। सो आंसर हमारा ये मिल गया हमें। और देखते हैं वैल्यू ऑफ जी इज लेस इन पोल्स। नहीं, वैल्यू ऑफ जी हमेशा ज्यादा होती, ग्रेटर देन का साइन लगा है, ये नहीं होगा, जो कि 78% लोगों ने इसको सही किया, आंसर नहीं है ये। वैल्यू ऑफ जी इज मोर इन इक्वेटर। नहीं, इक्वेटर में हमेशा कम ही रहेगी, ये भी नहीं आंसर है, तो ए और बी तो नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू ऑफ जी इज लेस इन इक्वेटर। ऑलवेज रिमेंबर, हो सकता है यू फाइंडिंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ये रिलेशन वाले कंसेप्ट पहली बार आ रहे हैं। नो वरीज, नो प्रॉब्लम, हर चीज नहीं होती है, ठीक है। रिलेशन आपको नहीं स्टैब्लिश करना आ रहा है एट द पॉइंट, फॉर्मूला याद रखो, निकालो फॉर्मूला, बैठ करके निकालो, आपके पास टाइम है, राइट। करो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं करोगे तो बाद में नहीं आएंगे, आएंगे बाद में भी और अच्छी तरीके से और हायर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। सो बेटर है अभी उससे कोप अप कर जाओ।